आगे हैं कि मूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान एवं सुख, मूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान एवं सुख। अब यह है कि उस विषय को आप थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। तो हमारा अमूर्तिक सुख है वो वास्तविक सुख है, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख जो है वो नहीं। अब ज्ञान को हम सुख से ही समझते हैं, सुख से। ज्ञान और सुख जो है दोनों ही जो क्या है अनुजीवी है, समझो एक ही साथ है, एक ही साथ है। आत्मा और ज्ञान, अब क्या है कि उस सारे को समझने के लिए कुछ गाथाएं जो बीच बीच में प्रश्न उठाएंगे बार बार, और फिर हम इधर उधर उसको समझाएंगे ना, हम उसमें ना उसकी सारी रिलेटेड गाथाएं ले लेते, सारी गाथाएं समझ लेते हैं कि किन गाथाओं पे वो सारा बेस्ड है, कि जिससे हम ना अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान मतलब पांचों इंद्रियों का, मन का, ये कर क्यों रहे हैं कि अपने अंदर से हमने संकल्प विकल्प को निकालकर निर्विकल्प, निर्विकल्प स्थिति के अंदर ही, निर्विकल्प स्थिति के अंदर ही अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। तो इसका पर संकल्प विकल्प खत्म नहीं हो रहे। अब ये सारी भूमिका जो है इसको समझने के लिए वो कुछ गाथाएं हैं, तो ये प्रवचन सार की गाथाएं हैं। तो उससे हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि आत्मा और ज्ञान में कर्ता करण कृत भेद का निवारण, कि आत्मा और ज्ञान में कर्ता कौन है और उसका कारण क्या है, कर्ता क्या है, कारण कृत, जो जानता है वो ज्ञान है। आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञायक नहीं है। अगर ये कहें कि आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञायक है, मतलब आत्मा को जो पता चलता है वो ज्ञान से पता चलता है, तो ये बात नहीं है। किंतु वह स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमन करती है, सब पदार्थ ज्ञान में स्वयं स्थित रहते हैं। अब इसको ये फर्क क्या हो गया, ये हम कहते हैं ज्ञान है और आत्मा। आत्मा जो है मतलब ज्ञान के अंदर जो भी हम गेय पदार्थ देखते हैं, उन गेय पदार्थ के कारण जो भी स्थिति बनेगी हमारे अंदर क्या है, ये जो हम बाहर की चीज कोई देख रहे हैं कुछ का भी, उसका जब तक वो आकार वो अंदर उस अपनी आत्मा के ज्ञान में नहीं बनेगा तब तक अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? ये इंद्रियों का जो शरीर का स्तर है और आत्मा है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। अब इंद्रियां तो देख रही हैं और वो जानती ही नहीं है, और जो जानने वाला है वो देखता नहीं है, वो देखता नहीं है। अब ये पहली जो है इसको समझना है कि इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से, यहां तक कि सुगंध दुर्गंध जो कुछ भी आ रही है वो उसको नहीं पता, नाक को नहीं पता कि ये सुगंध है कि दुर्गंध है। वो अंदर जो है, अंदर आपको सुगंध है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका धीरे धीरे डेवलप हुआ है यहाँ आने के बाद, जन्म के बाद, वो धीरे धीरे आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो सारी है ना, वो सारी उसके अनुसार आपने फिर ये रंग अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये अच्छा, वो सारा आपकी, वो सारा आपके पास स्टोर में है। अब वो बाहर से जो खबर आती है, इंफॉर्मेशन आती है, वो फिर यहाँ चित्रण, उसका चित्र बनता है। वो इंद्रिया तो क्या कि जो लिया वो इधर आ गया, इधर आ गया। अब ये उसमें फिर जज करता है इसमें कि इसको ऐसा है, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये खराब। जिस समय ये सब कर रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों के बाहर से लिया, इंद्रिय का ज्ञान है। संकल्प विकल्प के साथ है, अच्छा बुरा, राग द्वेष भी है, मोह राग द्वेष सारा होगा इसमें। उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो। जब जब ये ज्ञान जो है इसके अंदर कुछ ना बने, इस ज्ञान में कुछ ना हो, उस समय खाली जब है, तब उसको अतीन्द्रिय ज्ञान हो सकता है। यानी कि निर्विकल्प स्थिति चाहिए। जब तक हमारा इंद्रियों का ज्ञान है, मथेन बना, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प जो है ये जब आ रहे तब तक निर्विकल्प स्थिति आएगी नहीं, और निर्विकल्प स्थिति नहीं आएगी तो अतीन्द्रिय ज्ञान होगा नहीं, और अतीन्द्रिय ज्ञान होने के बिना हमें अपनी आत्मा का कुछ भी भान नहीं। इंद्रियों के स्तर में हम उसी खेल में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें बना तो हमारा क्या होगा, ये अच्छा है कि बुरा है, ठीक है कैसा, राग द्वेष, क्योंकि जो चीज हमारे ज्ञान में बनी है। अब यहां समझाया क्या जा रहा है, आत्मा और ज्ञान में कर्ता कारण कृत, मतलब ये कि ये करने वाला है और ये उसको देख रहा है, ऐसा नहीं।
आत्मा खुद ही है, आत्मा को दिखाने वाला नहीं है। मतलब जो ज्ञान है हमारा, जो जानता है वो ज्ञान है, और आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञायक नहीं है। ये बात पे जोर है कि आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञायक नहीं है, किंतु वह स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमन करती है। उसी में जो कुछ हो रहा है उसको कोई बताने वाला नहीं है। सब पदार्थ ज्ञान में स्वयं स्थित रहते हैं। तो अब आत्मा ज्ञप्ति क्रिया का करता है, जो जानकारी की जो ज्ञप्ति क्रिया हो रही है, जो उसका कौन करता क्या है? ज्ञान उसका कारण करण है। ज्ञान साधन है, करण हमने जाना ना, ये ज्ञान करण है। और जानने की जो क्रिया हो रही है वो आत्मा कर रहा है, आत्मा। और उसका ज्ञान उसका करण है, साधन है जिससे कर रहा है। तो मैं पेन से लिख रही हूँ, पेन हो गया करण। हाँ जी, मैं पेन से लिख रही हूँ, हाँ तो पेन हो गया करण। हाँ जी, है ना? हाँ तो मैं स्वयं से लिख रही हूँ, हाँ, स्वयं से लिख रही। ये अर्थ हुआ ना? हाँ, ये हुआ कि जो लिखन हो रहा है वो मेरे नहीं हो रहा है, और जो कुछ उसमें बन रहा है, ज्ञान के अंदर जो पिक्चर बन रही है, हम ये सोचें कि ये कोई अलग पर्सन है, ये बन रहा है और ये दिखा रहा है और मैं देख रहा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस आत्मा में ही ये हो रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति क्रिया का करता है। वही वही ज्ञायक है, वही ज्ञान है, वही व्यक्ति है। व्यक्ति है मतलब हमने कहा था एक ही द्रव्य है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। कर्ता और करण वही है। वही मिट्टी, वही घड़ा बनेगी, उसी में ही काम होगा, वही है। मिट्टी अलग है, करने वाला घड़ा अलग है, ऐसा नहीं है। वो मिट्टी उसमें कन्वर्ट हुई है, उसी को समझ। कर्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा तो आत्मा अगर करता है तो ज्ञान उसका करण है, ज्ञान साधन है। अगर आत्मा को कर्ता मानो, उस दृष्टिकोण से देखो, हाँ, कर्ता तो मानो। ज्ञान उसका। हाँ, क्योंकि करने उसको जानने वाला तो ज्ञायक तो आत्मा ही है। अगर अभेद दृष्टि से देखो तो वही आत्मा है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान। वही अब तो आगे बढ़ गए ना, ये तो स्टेप बाय आ रहा है। आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। अब दो होंगे, एक यहां पड़ा है, एक उसके यहां पड़ा है, वो देख रहा बाहर से देख रहा, नहीं, वो एक ही जगह है दोनों। मतलब दोनों एक ही है, ये समझ लो ना, दोनों एक ही जगह है। गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, स्थान का कोई भेद नहीं है। इसलिए आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। जिस प्रकार अग्नि और उष्णता में अभेद है, अग्नि के अंदर क्योंकि उष्णता निकाल दो, हाँ, सोने में से पीलापन हटा दो, ऐसा नहीं है। वही है, वही है। जिस प्रकार अग्नि और उष्णता में अभेद है, उसी प्रकार आत्मा और ज्ञान में अभेद है। हाँ, जो मर्जी का जैसा बहुत एग्जाम्पल है। इसका मतलब हुआ अग्नि उष्णता, मतलब अब हमने क्या समझा कि मेरी आत्मा जो है वो ज्ञान, वो जो ज्ञान है आत्मा के अंदर, तो मतलब ये जानने वाला मतलब क्या हुआ? ज्ञान है और एक एक गुण है, एक गुणी है। और दोनों दोनों में कोई फर्क नहीं, आपके देखने की दृष्टि का फर्क है कि ये गुण है, और उधर से देखोगे तो ये गुणी, वो गुणी है। चीज एक ही है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जो चित्रकार है वही चित्रकला है, वही चित्र है, वही चित्र वही है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये आ गई है कि नहीं आ गई? हाँ। ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? क्योंकि जीव आत्माओं का ये जो है ना, ये उसका 35वां है। इसका जो है पहला जो है ज्ञान ज्ञान अधिकार है प्रवचन सार का, उसका ये 35वां जो है गाथा है। ये 36वीं गाथा है। ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? क्योंकि जीव आत्मा और ज्ञान में अभेद है, मतलब कोई भिन्नता नहीं है दोनों में। जीव कह लो, जीव को मतलब आत्मा ले लिया, अब जीव है मतलब आत्मा को जीव कह रहे हैं। ज्ञान में अभेद है, अतः जीव ज्ञान स्वरूप है और अतीत अनागत वर्तमान अथवा उत्पाद व ध्रुव के भेद से 3 प्रकार परिणमन करने वाला द्रव्य ज्ञेय है। वो ज्ञान का विषय है। ज्ञेय का मतलब क्या है? ज्ञान का विषय है, मतलब जानने योग्य जिसको आप कहते हो। ज्ञेय को क्या कहते हो? मतलब ज्ञान का विषय है। और उसमें क्या चल रहा है? अतीत अनागत और वर्तमान, हाँ, तीनों का।
और उत्पाद वे ध्रुव, ये उसका स्वभाव है द्रव्य का। ये 3 चलिए। फिर जीव तथा पुद्गल आदि 5, ये मतलब फिर जीव, यहां कॉमा समझ ली, फिर जीव तथा पुद्गल आदि 5 अजीव, वो 5 अजीव, 6 द्रव्य है ना, 5 द्रव्य परिणमन से संबंध होने के कारण द्रव्य इस व्यवहार को प्राप्त होते हैं। ज्ञान आत्म स्वरूप है, परंतु ज्ञेय आत्मा और अनात्मा के भेद से 2 प्रकार। कैसे हो गया? एक को जीव ले लिया, एक अजीव ले गया। ज्ञेय आत्मा है, जानने वाला, जीव हो गया अनात्मा, हाँ जीवास्तिक है, हाँ। तो ये अनात्मा के भेद से 2 प्रकार का है। अब अगली गाथा में अतीत अनागत पर्याय वर्तमान की तरह ज्ञान में प्रतिभाषित होती हैं। अतीत अनागत पर्याय वर्तमान की तरह ज्ञान में प्रतिभाषित होती हैं। जीव उद्गल आदि द्रव्य जातियों के, अब ये जातियां क्या है? धर्मास्तिक है या धर्मास्तिक ग्रुप किया हुआ है ना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं महाराज जी? हाँ जी, जीव तो ज्ञान रखता है, बाकी पुद्गल जो 5 है, पुद्गल और बाकी जो 4 हाँ द्रव्य हैं, उनको तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये भेद करने का क्या कारण है? हाँ, भेद का कारण है कि आगे जो आगे चलेंगे ना तो आएगा, इसके अंदर भेद क्यों कर रहे हैं, आ जाएगा, अभी आ जाएगा समझ आपको। जीव, हाँ, जीव पुद्गल आदि द्रव्य जातियों के वह समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय निश्चय से ज्ञान में अपनी अपनी विशेषता लिए हुए वर्तमान काल संबंधी पर्यायों की तरह विद्यमान रहते हैं। मतलब इसमें जो है ना शरीर को, इसमें ज्ञेय आत्मा, जानने वाला, और अनात्मा क्या है? ये शरीर है, ये पौद्गलिक है, ये शरीर है। अनात्मा जब शब्द कहते हैं तो इसका मतलब पौद्गलिक है, जड़ है, जड़ है, अचेतन है, अचेतन है। के भेद से 2 प्रकार का है। जैसे कि 6 द्रव्यों में एक जीव है और 5 पुद्गल आदि जो है वो जो है वो अजीब है, अजीब है। अब यहाँ पर परंतु ज्ञेय यहाँ पर आत्मा है, और अनात्मा के भेद से मतलब उनके भी भेद बताए और इसके भी भेद बताए, भेद बताए। वहां भी जीव अजीब का भेद कर दिया, वहां भी अजीब अजीब का भेद कर दिया और अपने साथ भी जीव अजीब का भेद कर दिया। जीव पुद्गल आदि द्रव्य जातियों के वह समस्त विद्यमान और अविद्यमान, अविद्यमान का, विद्यमान का मतलब वर्तमान का हो गया, विद्यमान है जो, और अविद्यमान का मतलब भूत और भविष्य हो गया। पर्याय निश्चय से ज्ञान में अपनी अपनी विशेषता लिए हुए वर्तमान काल संबंधी पर्यायों की तरह विद्यमान रहते हैं। इसमें यह बताया है कि ये ज्ञान के अंदर विद्यमान रहते हैं। ज्ञान चित्रपट के समान है, चित्रपट है जैसे, या जैसे जैसे वो फिल्म आती है, फिल्म रील आती है, रील आती है, हाँ। ज्ञान चित्रपट के समान है, जिस प्रकार चित्रपट में भूत भविष्य और वर्तमान काल संबंधी वस्तुओं के चित्र युगपत प्रतिभाषित रहते हैं। पड़े तो रहते ही हैं, देख चाहे अभी आप वर्तमान रहे हो, जो पीछे गुजरा है वो भी उसमें है, और जो आगे आएगा वो भी उसमें है, तो प्रतिभाषित रहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान में भी भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी द्रव्य पर्याय प्रतिभाषित रहते हैं, वो उसमें प्रतिभाषित रहते हैं, पूरे मतलब मौजूद है। जो कुछ भूत में आपसे गुजरा है वो भी मौजूद है, जो वर्तमान में है वो भी है, और जो अनागत है, आने वाला है, भविष्य में आने वाला है, वो भी उसमें मौजूद है। मतलब सारा जो है ना, ये मतलब ये पूरा, तभी कहा है ना कि ये समय में है, सारा काल में है, सारा कुछ ज्ञान जो है काल में है। और काल के अंदर है कि जब समय है तो समय ही आत्मा है, समय ही आत्मा है। तो समय में क्या है कि हम कहते हैं ये भूतकाल में पड़ा है। अब ये तो डिफरेंस हम कर रहे हैं ना, ये तो हम कर रहे हैं। अगर उसको काल का नहीं पता हो किसी को तो उसको क्या पता चलेगा? देव है, नारक है, काल तो सिर्फ 2.5 द्वीप में ही हमें समझ है, 2.5 द्वीप में, वो भी मनुष्य को क्लैरिटी होती है। वहां पर भूत भविष्य का व्यवहार नहीं होता क्या? कैसे होगा? उसको पता ही नहीं दिन और रात का, कैसा समय का ही नहीं आभास रहेगा। भविष्य भूत किसको कहोगे? जो गुजर गई यही है ना। दिनों रात तो जैसे हम टाइम का आभास कैसे होता है, हम कहते हैं ये हम 10 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, एक हफ्ता चला गया। दिन और रात का तो त्रियंच को भी होता है, दिन और रात का तो पता है त्रियंच को, सूर्य। अगर अगर देव में जब सारा दिन रोशनी रहनी है, कब दिन हुई कब रात हुई? हाँ भविष्य की घटनाओं का पता चलता होगा। हाँ, वो तो पता चलेगा, लेकिन समय का नहीं पता। बात तो समय का है, बात हम समय की कर रहे हैं।
समय का उनको आभास नहीं है। नीचे बिल्कुल अंधेरा है नारकियों के यहाँ। हमें तो पता चलता है ना कि ये सूर्य उदय हुआ, ये शाम को हुआ, रात हुई, ये अगला दिन आ गया। अगला दिन तभी पता चलता है जब बीच में रात आती है। अगर वही दिन सूर्य हमेशा ही रहे तो कैसे पता चलेगा दिन हो गया कि रात हो गई? एक दिन निकल गया, 2 दिन, कैसे? कुछ पता ही नहीं आएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी। आपने पीछे भी हमें दो बातें बताई। हाँ जी। एक ये कि आत्मा ही ज्ञान का स्रोत है, इट इज हाँ द जी। ओरिजिन, देयर इज नो अदर थिंग। ना वो गे है ना वो, मतलब इट इज द सोर्स ऑफ ज्ञान। हाँ जी। दूसरी बात आपने समझाई कि जितने भी हमारे इंद्रियां हैं ये देखती हैं लेकिन ज्ञान नहीं रखती हैं, और आत्मा जो ज्ञान रखती है वो देखती नहीं है। हम्म। तो फिर ये तिर्यंचु को ज्ञान सवेरे शाम, इसका क्या अर्थ नहीं नहीं समझ नहीं, में आया। उनकी आंखें तो है ना, उनको दिन और रात को उसको पता है ना कि ये दिन हो गया। अब उल्लू को पता है कि मेरा मेरा कार्य शुरू हो गया। उल्लू को पता चल गया ना कि दिन हो गया है। दिन हो ये गया। इसको पक्षी की स्वभाव रात को माना पक्षी जाएगा हमारे पक्षी लिए भी, कि ज्ञान माना पक्षी को जाएगा। ये नहीं पता कि ये 4 दिन हो गए, पर ये तो होता है कि अब सुबह हो गया, अब चहचहाना है। उसको एक्चुअली दिन रात का नहीं कह सकते, अंधेरे और प्रकाश का हो जाता है। वो दिन रात, हम दिन कह रहे हैं दिन रात को अंधेरा प्रकाश कह दो, बात क्या है? शब्दों में क्योंकि अटक रहे हो। एक बार सूर्य ग्रहण लगा था हाँ, महाराज जी फुल उसको आप ले ज्ञान गए से लिंक पक्षी करोगे या स्वभाव से नहीं, लिंक करोगे। आप ये तो समय को क्या समझ रहे हो? एक दिन रात अब नजर आ रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि हफ्ता हो गया इस बात को। हाँ, मुझे खाए खाए को 3 दिन हो गए। हाँ, हाँ, ये आभास नहीं होता ये समय का। कि जो ड्यूरेशन का नहीं पता लगता। ड्यूरेशन का, कि वर्तमान भविष्य जो है, वर्तमान तो उसको दिखाई दे रहा है कि वर्तमान में जो हो रहा है, ये तो देव को भी पता है वर्तमान में हो रहा है। पर जब वो हो रहा है, ये घटना 4 दिन पहले भी हुई थी, ये बात, ये आभास नहीं रहेगा, क्योंकि वो दिन वाला हिसाब नहीं है ना। समझ गया। वो एक ही स्ट्रेच चल रहा है, बस हो रहा है। अब ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ये हो रहा है, कितने दिन बाद हो रहा है, ये भान सिर्फ 2.5 दिन में ही है। ये कैलकुलेशन जो है, घड़ी वाला काम जो ना, महाराज जी हम क्या समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं ये बताइए प्लीज। ये जो है कि व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, प्रवचन सार में जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्या सोच के लिखा है। आपका जो इंद्रिय ज्ञान है वो आप अभी समझ रहे हो वर्तमान का, आपके पास ना भूत का पता है ना भविष्य का पता है। उस ज्ञान पे पहुंच रहे हैं कि वो जो ज्ञान जिसमें तीनों पड़े रहते, त्रिकाल। तीनों पड़े रहते हैं। हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान में फर्क क्या है? ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है ये केवल ज्ञान की स्थिति है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। जब केवल ज्ञान हो गया, उसके लिए भूत वर्तमान, देन टाइम इज नाउ, उसके लिए टाइम इज नाउ हो जाएगा। जिसमें जिसमें तीर्थंकर देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ये चरम तीर्थंकर बनेगा। कितना एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कितना काल है। समय देख रहे और उस समय में वो उस धारा में उनको दिखाई दे रहा है। चक्रवर्ती भी बनेगा, वासुदेव बनेगा, वासुदेव पहले बनेगा भरत क्षेत्र में, पहला वासुदेव बनेगा। महाविद्या में चक्रवर्ती बनेगा, और भरत क्षेत्र के अंदर ये बनेगा, चरम तीर्थंकर बनेगा 24 में। इसका ड्यूरेशन कितना है? इसका मतलब उस समय वो भी नजर आ रहा था, उनको वो नजर आ रहा था। इसका मतलब है वो भविष्य भी नजर आ रहा था, उस टाइम फ्रेम में वो भी पड़ा हुआ था। द्वार के जलती नजर आ रही थी। हाँ, वो तो सिर्फ 12 साल का है। वो समझिए ना, कितने पदम, कितने शंख वर्ष, कितना होगा, कितना समय होगा। शंख भी जो होता है वो 10⁻15। तो फिर ये तो समय कोड़ा कोड़ी, और साथ में सागरोपम। कोड़ा कोड़ी का मतलब 10⁻14, 14। हाँ सागरोपम। हाँ, और साथ में सागरोपम लग गया। वो समय कितना हो गया? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लेपम। इसका मतलब है समय की बाधा नहीं है। 12 मतलब अनादि टू अनंत। ये समय इतना अनंत वाला टाइप ही है ना, क्या इसमें फिगर हम असंख्यात कहेंगे इसे, लेकिन समय ये कितना है, ये विशालता दिखी ना। अविद्यमान पर्याय किस अपेक्षा से विद्यमान है? अब वो एक एक स्टेप से समझा रहे हैं ना, एक एक गाथा से, कि अविद्यमान पर्याय किस अपेक्षा से, जो मौजूद नहीं है वो किस अपेक्षा से मौजूद है। निश्चय से जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुए हैं और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गए हैं,
वह अतीत और अनागत काल संबंधी समस्त पर्याय असद्भूत पर्याय हैं, यानी वर्तमान में अविद्यमान है। असद्भूत का मतलब है कि इस समय नहीं है। क्यों? ना भविष्य वाली आई है और भूत वाली तो चली गई। तथापि ज्ञान में प्रत्यक्ष होने से कथनचित सद्भूत है। उस ज्ञान के अंदर, कौन से ज्ञान में? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में, वो उस ज्ञान में, अतीन्द्रिय ज्ञान में होने से आत्मा के कथन, ज्ञान में भी है। और वही उसमें आत्मा के ज्ञान में एक है। ये केवल ज्ञान नहीं, आम सदवस्त की ज्ञान नहीं। कल क्या हुआ था, कल की पर्याय पड़ी नहीं है। नहीं, वो नहीं बात है, वो अमूर्त ज्ञान अमूर्त की जानकारी, उसी बात हो रही कि वो ज्ञान में असद्भूत पर्याय है। ये इसमें अतीत और अनागत काल संबंधी समस्त पर्याय असद्भूत पर्याय है, कि वर्तमान में अविद्यमान रूप नहीं। अविद्यमान रूप है मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। तथापि ज्ञान में प्रत्यक्ष होने से कथनचित सद्भूत है। तो हमारे किस ज्ञान में होगी? ये शिवक्षम ज्ञान में नहीं होगी, नहीं होगी। अभी जो ज्ञान आत्मा का आपका शिवक्षम है, असद्भूत सत्ता रूप से है, ना, सत्ता रूप से है, पर नहीं हाँ, हमारे वो अनंत पर्याय बेशक नहीं है, लेकिन जैसे मतलब कल की कोई पर्याय है वो तो हमारे ज्ञान में है ना। कल की पर्याय कल कोई घटना हुई, वो घटना मेरे ज्ञान में नहीं है। दिख रही है आपको? ज्ञान में दिखना ना ना ना, आप उसकी ज्ञान में कहाँ पहुंच गए? वो केवल ज्ञान हो गया क्या आपको? है, नहीं नहीं, वो ज्ञान में आत्मा में है, लेकिन इस टाइम शिवक्षम है ना। स्मृति में हाँ, अब अविद्यमान क्यों कह रहे हैं वो? आपके मतलब आपको जो दिखाई नहीं दे मार रहा। गया है, देख लेना ऊपर से निकाल देना। क्यों? देखो, इतने कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, समझ नहीं पाओगे जो वो समझा रहे हैं। जो वो समझा रहे हैं वही समझ लो, आया नहीं। अपनी बुद्धि नहीं लगाओ। फिर जहां वो ले जाना चाहते हैं, हाँ, हाँ, मतलब यह वो फिर अतीन्द्रिय और उसका फर्क है। फिर पड़ा ज्ञान में आपके, फिर तो आपके अतीन्द्रिय ज्ञान में हो आप, फिर तो आप अतीन्द्रिय ज्ञान में हो। अब ये ज्ञान तो आपके पास, वैसे तो केवल ज्ञान पड़ा है आपके अंदर, वो तो भाई इस बात से मान लो ना, केवल अभी ज्ञान नहीं पड़ा है, है उसमें। अभी केवल नहीं ज्ञान है। पढ़ा तो इसका मतलब वो पढ़ा है। सबका पॉइंट ये है कि केवल ज्ञान पड़ा है, लेकिन जो भूतकाल में कल हुआ वो तो हमें पता है। केवल ज्ञान तो आपको भी पता कि पढ़ा है, सम्यक दर्शन भी पढ़ा है, पर हो गया क्या? नहीं हुआ नहीं। फिर तो वो जो नहीं हुआ उसके ऊपर क्यों जा रहे? उसमें अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाए। असद्भूत पर्याय ज्ञान में प्रत्यक्ष हैं, इसी को पुष्ट करते हैं। यदि अजात, अनुत्पन्न और प्रेरित यानी कि विनिष्ट, विनिष्ट, हाँ, विनिष्ट जो है पर्याय, प्रलय कह दो, वह विनिष्ट पे कर लो, ये आसान है ज्यादा। विनिष्ट पर्याय को, जो मतलब आकर खत्म हो गई है, विनिष्ट हो गई है, और ये अनुत्पन्न है, जो उत्पन्न ही नहीं हुई है, ये मतलब ये भविष्य की हो गई। ये शब्दों का है ना। पर्याय केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं होते तो उसे वह दिव्य ज्ञान है, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है, ऐसा कौन प्रूफ ना करेगा। अब यहाँ ये बताया कि अगर केवल ज्ञान के अंदर ये भूत या भविष्य की पर्याय ना हो तो ये दिव्य ज्ञान है, ये उच्च ज्ञान है, ये कौन इसकी प्रूफ ना करेगा कि दिव्य ज्ञान है। अब बताइए, वो जो बात को पहले ही लेके बैठ जाओ, फिर ये कैसे समझ आए? ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है ना। हाँ, उसके स्टेप बाई चल रहा है ना, उन्होंने क्या गाथा। दिव्य ज्ञान की और अलौकिक ज्ञान की। हाँ, कि ये दिव्य ज्ञान है, ये कौन कहेगा उसको दिव्य ज्ञान, जिसके अंदर भूत भविष्य नहीं हो। ऐसा कौन परूपण करते हैं? केवल ज्ञान की उत्कृष्टता इसी में है कि वह अतीत अनागत पर्यायों को भी प्रत्यक्षवत स्पष्ट जान। अब यहां फिर डिफरेंस हो, समझ में आ जाएगा ना। जो जीव इंद्रिय गोचर पदार्थ को अवग्रे इहा अवाय धारणा पूर्वक जानते हैं, ये कहो कि शिवक्षम ज्ञान है, इसमें स्टेप वाइज ही आएगा आपको। उन्हें परोक्ष पदार्थ असद्भुत पर्याय का जानना अशक्य है, यानी कि असंभव है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने इस गाथा में कहा। ये 40वीं गाथा में कह रहे हैं कि जीव जो इंद्रिय गोचर पदार्थ है, जीव इंद्रिय गोचर पदार्थ को, जो इंद्रियों से मैं देख रहा हूं, उसको एकदम नहीं देखता, मैं उसको स्टेप वाइज देखता हूँ, चाहे वो बहुत शॉर्ट समय है। अवग्रह इहा अवाय धारणा पूर्वक जानते हैं। यहाँ वो वाली बात क्लियर हो गई जो महाराज जी अभी कह रहे थे। हाँ, महाराज जी का फरमाना ये था कि भूतकाल की जो घटना है वो तो हमें पता है, लेकिन उसमें समय का अंतर पड़ेगा। हम वर्तमान में और भूत की घटना को याद करेंगे तो समय का फर्क पड़ जाएगा। मतलब उसी समय औरों को भी कंफ्यूज करो, सबको कंफ्यूज करे जाओगे।
आप अपना दिमाग नहीं ज्यादा लगाओ, जब सारा कर लेंगे ना, क्योंकि आप इसलिए बात कर रहे हो कि हमने कुछ पढ़ लिया अतीन्द्रिय ज्ञान, ये सारी चीजें पढ़ ली, दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे। हमारे ही एक बार पढ़ के इसको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ, हम तो ताकि सारा हमें ही एक करेंगे दोबारा एक रिवाइज। बेसिक नॉलेज हो जाएगी ना। हाँ, बेसिक ये इसलिए बता बर्ड रहे हैं आई कि व्यू, बीच बर्ड आई बीच व्यू हो बीच में जाएगा तो समझ। बीच बीच में जो आप मेन इश्यू पे आएंगे, आप बीच बीच में अटकेंगे, तो हम तो हाँ इसको ये सारा आपने किया हुआ है प्रवचन सार में, हाँ, ये एक बार प्रवचन फिर सार भी की बड़ी। गाथाएं हैं। हाँ, ये इसीलिए ये क्यों इसको अलग करके बताया जा रहा है कि मेन टेक्स्ट के अंदर फिर आप अटकोगे नहीं, आपको कुछ अच्छा ये जाना था, ये जाना था, ये सारी हाँ गाथाएं अलग करती हाँ कि जो ज्ञान कालानु अथवा यानी मतलब समय अथवा परमाणु को तथा प्रदेश सहित पंचास्ती काय को मूर्त अर्थात पुद्गल को, अमूर्त अर्थात शुद्ध जीव आदि द्रव्यों को, अनुत्पन्न और विनिष्ट पर्यायों को जानता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया है। जो ज्ञान समय को जानता है, परमाणु को भी जानता है, और प्रदेश सहित पंचास्ती कायों को भी जानता है, धर्मास्थी अधर्मास्थी ये सबको, इसको भी देख रहा है, मूर्त अर्थात पुद्गलों को भी देख रहा है, अमूर्त अर्थात शुद्ध जीवादि द्रव्यों को भी देख रहा है, अनुत्पन्न को भी देख रहा है, विनिष्ट पर्याय को भी जानता है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया। ऊपर देखा। ये अतीन्द्रिय ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान है, जिसमें मूर्त भी देख रहा है, अमूर्त भी देख रहा है, और अमूर्त में भी जो देख रहा है वो भूत का, भविष्य का, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। यदि 42वां क्या है कि यदि ज्ञाता आत्मा ज्ञेय पदार्थ को, यदि ज्ञाता आत्म ज्ञेय पदार्थ, आत्मा ज्ञेय पदार्थ के प्रति संकल्प विकल्प रूप परिणमन करता है, तो उसके शाही ज्ञान नहीं है। उसके विपरीत जनेन्द्र भगवान ने उस आत्मा को कर्म का अनुभव करने वाला अर्थात संसारी ही कहा है। मतलब जो है आत्मा जो है ना, मतलब ज्ञाता जो है क्या है, उसके अंदर अगर संकल्प विकल्प हो रहे हैं तो उसका जो परिणमन हो रहा है, संकल्प विकल्प हो रहा है, तो इसने किया कि जब तक आप संकल्प विकल्प नहीं खत्म करोगे, यानी कि जब तक आप निर्विकल्प नहीं होंगे, आपको शाही ज्ञान नहीं हो। और आपकी स्टार्टिंग तो शाही ज्ञान से, सम्यक दर्शन फर्स्ट स्टेप है और शाही सम्यक दर्शन दूसरा स्टेप है, और उसके बाद फिर शाही ज्ञान कब होगा? शाही ज्ञान जब आगे बढ़ोगे 12वें गुण स्थान के बाद। संसारी जीव के नियम पूर्वक कर्मों के अंश प्रति समय उदय में आते रहते हैं। जो जीव उन उदयगत कर्मांशों में मोही, रागी और द्वेषी होता है, वह बंध का अनुभव करता है। भाई, जो संसारी नियम पूर्वक कर्मों के अंश तो प्रति समय उदय में आते रहेंगे, कर्म तो आते रहेंगे, और जो जीव उन उदयगत कर्मांशों में उसको मोह भी हो रहा है, राग भी हो रहा है, द्वेष भी हो रहा है, तो इसका ये जो है ना वो बंध का अनुभव करता है। शुद्ध आत्म लाभ के विरोधी मोह स्वभाव और उसकी भूमिका वर्णन वर्णन कैसे है, उसका वर्णन, भूमिका का वर्णन कैसे है? हाँ बंध का अनुभव करता है। हाँ, बंद होते समय अनुभव होता है क्या? बंध का अनुभव मतलब बंध का तो अनुभव करेगा ना, मतलब नहीं वेदन उसको नहीं करता पता है अभी। हाँ तो उदय में आता है। हाँ, आएगा तो उदय में करेगा ना, बंध का अनुभव करता है। द्रव्य गुण और पर्याय में विपरीत अभिनिवेश, अभिविनेश यानी कि विपरीत संकल्प विकल्प, विपरीत संकल्प विकल्प को प्राप्त हुआ जीव का जो भाव है वो मोह कहलाता है। द्रव्य गुण पर्याय में विपरीत अभिनिवेश जो है, अभिनिवेश को छोड़ दो, शब्द को संकल्प विकल्प ले लो, ये विपरीत संकल्प विकल्प को प्राप्त हुआ जीव का जो भाव है वो मोह कहलाता है। उस मोह से आच्छादित हुआ जीव राग द्वेष को पाकर शुभित होने लगता है, शोभ होता है उसको राग और द्वेष के कारण उसको। तो मोह, राग, द्वेष ये तीन प्रकार का मोह ही शुद्ध आत्म लाभ का विरोधी है। ये मतलब ये तीन फैक्टर ले लिया, ये ले लिया, द्रव्य गुण पर्याय ले ली, भविष्य भूत और वर्तमान ले लिया, ये सब फैक्टर्स हो रहे हैं, ये सारे, ये तीन प्रकार का मोह ही शुद्ध आत्म लाभ का विरोधी है। मोह, राग और द्वेष से परिणत जीव के विविध प्रकार का बंध होता है, इसलिए वह सम्यक प्रकार से क्षय करने योग्य है। बंध का कारण त्रिविध मोह ही है, अतः मोक्षाभिलाषी जीव को उसका क्षय करना चाहिए। त्रिविध का मतलब है मोह, राग और द्वेष सारे मिला के त्रिविध कर दिया कि तीन तरह से वो हो रहा है। अतः अभिलाषी, मोक्ष अभिलाषी जीव को उसका क्षय करना पड़ेगा। मतलब सारी खेल किस पे आ गई? राग द्वेष, मोह, राग द्वेष। तो राग द्वेष है ना,
शब्द जो होता है ना, जैसे ये मोह शब्द है ना, एक्चुअल मोह शब्द ले लो आप दर्शन मोहनी, और राग द्वेष ले लो चरित्र मोहनी, तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। मतलब टोटल मोहनी कर्म, टोटल मोहनी। जिस प्रकार ये 52वीं गाथा है, जिस प्रकार ज्ञान आत्मा का अनुजीवी गुण है, मतलब उसका क्या है, सहकारी उसी के साथ, मतलब आत्मा का ही ये अनुजीवी गुण है सहकारी। मतलब क्या, ज्ञान आत्मा का अनुजीवी गुण है, अविनाभावी। एक के साथ दूसरा लगाओ, दूसरा साथ। उस जैसे ज्ञान के साथ दर्शन है या दर्शन के साथ ज्ञान है, ये अविनाभावी संबंध है। एक होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। उसी प्रकार सुख भी आत्मा का अनुजीवी गुण है। अब सुख भी आत्मा का ही गुण है, आत्मा का गुण है, वो भी आत्मा का गुण है। अब सुख को मैं महसूस कर सकता हूं, जैसे ज्ञान को मैं महसूस नहीं कर सकता मुझे ज्ञान का, लेकिन उसके कारण मुझे सुख मिला, तो मुझे पता लगा कि ये ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से सुख। प्रत्येक आत्मा में सुख का असीम सागर लहरा रहा है, पर उस और इस जीव आत्मा का लक्ष्य नहीं जाता। प्रत्येक आत्मा में सुख का असीम सागर लहरा रहा है। वो सुख कौन सा है? वो ये आत्मा का सुख है। उस और इस जीव आत्मा का लक्ष्य नहीं जाता। ज्ञान अवस्था में ये जीव आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण करता, खोज करता है। जीव आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों में सुख की खोज किसमें कर रहा है? शरीर आदि। वो बुढ़िया जो है वो सुई कहाँ खोज रही है? बाहर खोज रही है। हाँ, वो वहां खोज रही की रोशनी बाहर है, मुझे सुख बाहर मिलेगा। और खोई उसकी कमरे के अंदर है, वहां अंधेरा है, इसलिए वहां नहीं खोज रही। तो यह पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण जो है, खोज यानी करता है, और उन्हें सुख का स्थान समझे, उनमें राग भाव करता है। उसमें उसको क्या, सुख का स्थान, ये यहाँ मुझे सुख मिले, उसको सुख का स्थान समझकर और उनमें राग भाव करता है, ये स्थिति। और अब हमारा सारा राग बाहर ही है ना, कि ये स्थिति ऐसा हो जाएगा तो मुझे ऐसा होगा, ऐसा होगा, सारा बाहर है। विकल्प चलते रहेंगे। आचार्य आत्मा की इस भूल को निरस्त करने के लिए कहते हैं कि ये जीवात्मा स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा इष्ट विषयों को प्राप्त कर स्वयं स्वभाव से सुख रूप परिणमन करता है। शरीर सुख रूप नहीं है और ना ही शरीर सुख का कारण है। ये इस भूल को निरस्त करने के लिए कहते हैं कि जीवात्मा ये जो इंद्रियों का ये सारा ये जितने इष्ट विषय प्राप्त करके स्वयं स्वभाव से ही सुख रूप परिणमन करता है। शरीर सुख रूप नहीं है, ना ही शरीर सुख का कारण है। शरीर में व्यक्ति शरीर सुखोपयोग की अपेक्षा उत्तम माना जाता है। सुख का, हमारी जो औदारिक शरीर है, इसके सुख की सीमा है, उससे ज्यादा का सुख में हार्ट फेल हो जाता है। ज्यादा खुशी होती है, एकदम होता है। ये शरीर जो औदारिक है, इसकी इतनी क्षमता है कि ये ना तो ज्यादा दुख सह सकता है और ना ये ज्यादा दुख सह सकता है। ना सुख सह सकता है ना दुख सह सकता है। ज्यादा दुख सहेगा तो मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। ज्यादा सुख आ जाए तो तब मर जाएगा उसको। मतलब उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो खत्म। एक बात सुनी कि तेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, गरीब आदमी झोपड़ी में रहता था, वो झटका लगेगा 10 कोई, वो जो वो एकदम गया, खत्म। इसका मतलब है कि जो सुख और दुख हमें उदारिक शरीर से मिलते हैं ना, हम कह देते हैं ना कई बार, नर्क यहीं पर ही है, स्वर्ग भी यहीं पर ही है इस लोक में। ये सुख जो है ना, हम उतनी सुख की लिमिट समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमको सुख जो है बड़ा हाई लेवल का होना है, मैंने ऐसा पुण्य किया हुआ है, जो सुख हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे वैकृ शरीर चाहिए। वैकृ शरीर चाहिए, देवों का शरीर। उसका क्या, उसको उसमें सुख बहुत बर्दाश्त करने की है। और दुख भी, ना दुख नहीं, दुख वाला नीचे नरक में, नरक वाला, नरक वाला। नरक नरक में जो जीव है वो उसके व्यक्रि अशुभ पुद्गल हैं, देवों के व्यक्रि शुभ पुद्गल हैं। देव जो है इतना सुख बर्दाश्त कर सकता है कि मनुष्य नहीं। देव की तो इतनी रोशनी और चकाचौंध है, अगर अपने पूर्ण स्वरूप पे नीचे आ जाए तो आंख ही ना खुले, आंख ही ना खुले। वो उत्तर वेक्री बना के आते हैं। मतलब ये इतना ज्यादा, और नीचे इतना घोर अंधेरा है, ऊपर इतनी रोशनी है, जगमगाहट है, और सूर्य दोनों जगह नहीं है, दोनों जगह नहीं है सूर्य नहीं है वहां पर। हाँ, सूर्य नहीं। अब आप एक्सपेक्ट करो कि क्या स्थिति होती हो।
वहां तो रत्नों की इतनी चकाचौंध है, और यहाँ नीचे जो है बिल्कुल ही अंधेरा है ना। और यहाँ पर वो देख तो रही है ना अंधेरे में, एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं, चाहे परमाधामी देव ढूंढ लेते हैं, अंधेरे में ढूंढते हैं ना, उनका उनका जीवन वैसा ही है। हाँ, इसका मतलब है उसकी वेकरी के कारण उनको उसमें भी दिखाई दे रहा है, जैसे उल्लू को उल्लू का रात को दिखाई दे रहा है, तो फिर फिर उल्लू से ज्यादा है वो, हाँ उल्लू से ज्यादा उल्लू है। उनकी निगाह कैसी है, दृष्टि हर एक की अपनी है ना। तो ये इतना जो है शरीरों में वेकरी शरीर सुख भोग की अपेक्षा उत्तम माना जाता है, परंतु वह भी सुख रूप नहीं, उसमें भी उसको मानसिक तो के दुख होते हैं ना। देवी चली गई, देवी मर गई, ये मेरे रतन उठा के ले गया, ये नीचे से वो देव आ गया, छीन ना ले कुछ, कोई देवियों को उठा के ना ले जाए। वहां सिर्फ क्या शारीरिक दुख नहीं, इतने मानसिक तो है ही है। नीलम, अनिल का फोन है, बात कर लेना जरा। हाँ जी। तो शरीरों में वेकरी शरीर सुख भोग की अरे अपेक्षा जी, उत्तम जय माना श्री जाता है, गणेश परंतु वह मुबारक भी हो। सुख रूप नहीं है, और ना ही सुख का कारण है। जड़ रूप शरीर में चैतन्य गुण के अविनाभावी सुख की बुद्धि हो नहीं सकती, विषयों में सुख नहीं होता, ये सुख नहीं होता। अब आप दोनों मतलब ये समझिए दोनों कि गाथाओं से समझना कितना मुश्किल है। मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता था कि जब हमने प्रवचन सार करा तो हमने उसको एक प्रवाह के रूप में सारा जाना, गाथाएं नहीं की। ये वही गाथाएं आज ये बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही है। कट गया है, वो हाँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड यहाँ कट ये गया है, दोबारा वो जो लगा चीज थी वो पूरी समझाई गई थी। और अगर प्रवचन सार को एक एक गाथा करके करते तो एंड रिजल्ट क्या होता, कुछ नहीं होता। हाथ पल्ले कोई चीज, दो चार चीजें याद रहती बस। ये गाथाओं से नहीं, हमने कहा उसको पूरी अगर कंटिन्यूटी बनाकर अगर समझते हो तो वो लिंक बना रहता है, वो आपको समझ में आता है। ये एक्सपेरिमेंट था अपना कि हम चेक करें कि हमने जो चेंज करा वो क्या वो वास्तव में सही है। अब पता चल रहा है सही था वो, कि जो हमने सारा इकट्ठा करा है। शरीरों में वेकरी शरीर सुख भोग की अपेक्षा उत्तम माना जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में सुख नहीं होता, विश्व में सुख नहीं होता। वह न सुख का कारण जड़ रूप शरीर में चैतन्य गुण का अविनाभावी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। मतलब उसमें जड़ रूप शरीर से चैतन्य गुण की अविनाभावी सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। वो शरीर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। जो सुख वो अतीन्द्रिय सुख है उसकी वो सिस्टम में वो नहीं कर सकता, वो इंद्रियों के साथ नहीं होगा। हाँ। जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली होती है उससे दीपक से क्या प्रयोजन। यह है कि जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली, अब जिसकी दृष्टि अंधकार को हरने वाली है उसे दीपक से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार जिसकी आत्मा स्वयं सुख रूप है उसे विषयों से क्या प्रयोजन। बात कहां पे जोर दे रहे हैं कि आत्मा को सुख, आत्मा स्वयं सुख रूप है, उससे बाहर विषयों से क्या प्रयोजन है। और जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली है उसको क्या, केवल ज्ञानी को चाहिए। केवल ज्ञानी ये कहेगा कि रोशनी जलाओ मैं देख लूं, है वो अंधेरे में भी देख रहा है। वो राजीमती को नजर आ रहा है कि चंदन बाला की चादर के अंदर सांप चला गया, अंधेरा था बिल्कुल। मृगावती को, हाँ मृगावती को ये नजर आ गया कि ये सांप चला गया अंदर। तो तब जैसे ही उसने कहा उसको एकदम आभास हुआ चंद्रबाला को कि तुझे कोई ज्ञान हुआ है, तुझे कैसे पता चल गया कि सांप मेरी उसमें, हाँ नहीं ऊपर नहीं था, अंदर था, नजर नहीं आ रहा था सांप को, वो अंदर चला गया था उसके कपड़ों के। तो उस समय पर उसने कहा कि हाँ ज्ञान, तब उनको क्लियर हुआ। उस समय उस अंधेरे में जो चंदन बाला को दिखाई नहीं दे रहा था वो राजीमती को दिखाई दे, हाँ, उसको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली होती है उसे दीपक से क्या प्रयोजन। तो जिस प्रकार जिसकी आत्मा स्वयं सुख रूप है उसे विषयों में क्या प्रयोजन। ज्ञान और सुख का प्रगाढ़ संबंध है। अनंत ज्ञान होते ही अनंत सुख प्रकट हो जाता है। अनंत सुख आत्मजन्य है, उसमें इंद्रियों की सहायता अपेक्षित नहीं होती। तो ज्ञान और सुख का प्रगाढ़ संबंध है, ये यहां क्लियर करा कि जब हमें
सुख मिलता है किसी चीज से तो ज्ञान के साथ सुख मिलता है। उसका ज्ञान हुआ मुझे, इसलिए मुझे सुख हुआ। सुख अनुभव करने योग्य हो गया। ज्ञान का जो वेदन हो रहा है वो अनुभव में नहीं आता, उसके कारण सुख अनुभव में आ रहा कि ये चीज बहुत अच्छी है। क्या हुआ? मुझे सुख हुआ, अंदर जो है उसको महसूस करने में सुख हुआ। हाँ तो महाराज जी ये समझना फिर ठीक होगा कि संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण सुख है। हाँ ज्ञान तो यही है। सब- अबे मतलब वो बिल्कुल। सुख की जो डेफिनेशन है वो हाँ ज्ञान ही माना जाएगा। हाँ, जैसे अवयवाद सुख है तो ये इंद्रियों के ज्ञान से, शरीर के स्तर पर, ये सारा मन से कुछ नहीं होगा। वो अंदर आत्मा सीधा वहां वहां छुएगा, वो ही ज्ञान जो होगा वो ज्ञान है। मतलब अनंत सुख जो है वो आत्मजन्य है। वो आत्मा के अंदर जो ज्ञान है ना, उस आत्मा उसको उसको जानेगी कि तो फिर ये अव्ययवाद सुख है। दुख की क्या परिभाषा है महाराज जी? जी किसकी? दुख की, दुख दुख दुख। की? दुख का उसमें कोई मेल नहीं है दुख तीन्द्र है, के। दुख होता ही नहीं। दुख होता नहीं है हाँ क्योंकि हाँ, बाहर चाहे खोपड़ी चल रही है, तो वो अंदर ज्ञान में है, अतीन्द्रिय ज्ञान में, तो उसमें कोई घुसपैठ नहीं हो सकती। ये कहो कि उसको अंदर ज्ञान के कारण बहुत मजा आ रहा था, साथ में ये भी लग रहा था खोपड़ी जल रही है, ऐसा नहीं होगा। उसका कोई मेल ही नहीं है। नहीं तो वो अव्ययवाद सुखी नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुखी नहीं है अगर उसमें घुसपैठ हो जाए। तभी कहा गया है कि हमारे अंदर पुद्गलों की घुसपैठ है ही नहीं। सिर्फ मुझे क्या है, तो अगर मेरे हमारी संग आत्मा में दुख का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, नंबर वन। और नंबर वन सुख पुद्गलों और की नहीं है। ज्ञान और आत्मा, सुख और ज्ञान एक ही चीज है। देखिए जो हाँ, जो ठीक है। जो कर्म है ना वो पुद्गल है। शरीर पुद्गलिक है, पौद्गलिक है। अब कर्म उदय में आया तो पुद्गल पुद्गलों को सुख या दुख दे सकते हैं। हाँ, वो मैं पुद्गल की बात नहीं कर रहा हूँ अरे, मैं सिर्फ आत्मा की बात कर रहा हूँ। पुद्गल में तो है, नहीं है ना। दुख है, सुख है, इसका अनुभव है, ये हमारी मन की भावनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये लेकिन इसीलिए आत्मा में तो सिर्फ ज्ञान और सुख की बात है ना भाई। इसलिए दोनों को पार्टीशन करके अलग किया गया है। हाँ इंद्रियों correct। की कोई तार जो है ना, इंद्रियों की तारों से उसको जोड़ा नहीं गया, नहीं तो सारा मिक्सअप हो जाता। वो अतीन्द्रिय ज्ञान कह दो, समझ गया भाई। आपकी आत्मा कह दो, उसका सारे को अलग रखा है। इंद्रियां ये द्रव्य जितनी पौद्गलिक है, द्रव्य मन ये अलग है। आत्मा के साथ जो मन है वो उसका भाव मन है, वो भाव मन है। आत्मा में तो आत्मा का मतलब है चैतन्य। जीव का फर्क यही है कि वो चैतन्य के अंदर है, सारा सुख दुख उसको बिल्कुल डिवीजन करके रख दिया, बिल्कुल डिवीजन कर दिया। ये तो इंद्रियों का ज्ञान उसमें प्रक्षेपित होता है। ये तो मिसाइल की तरह आता है प्रक्षेपण, मतलब उसका लिंक कुछ नहीं है, लिंक नहीं है। वो जैसे निमित्त नैमित्तिक स्तंभ है, तो पौद्गलिक स्तर के ऊपर जो आप देख रहे हो इंद्रियों से, वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उसमें जा रहा है। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन का लिंक क्या है? ये हमारी खोपड़ी। अब इसमें क्या है कि इसी का यही जो है, ये जो ब्रेन है, तो ये क्या, व्हेन ब्रेन इज एक्शन इट इज माइंड। तो ब्रेन जिस टाइम एक्शन में कर रहा है, यहां सारा मिक्सिंग इसमें कहाँ हो रही है कि वो जो ब्रेन के अंदर बन रहा है, जो इंद्रियों से सारा इंफॉर्मेशन आ रही है, वो द्रव्य मन के अंदर आ रही है। और द्रव्य मन के अंदर वहां पर उसी जगह के ऊपर जब मन खत्म होता है तो वहां चेतन का चित्त वहां भी है। चेतना का लिंक भाव मन का वहां से लिंक हो रहा है। आपके मन में कोई भाव उठता है तो द्रव्य मन ने काम करके और फिर सारे शरीर से कंट्रोल करके वो काम करवाता है। पर अंदर से भाव उठा, खाने का भाव कहाँ उठा? अंदर आत्मा में उठा। अब शरीर चल के जाता है, वो चीज को उठाता है, चक्कू लेता है, बनाता है, प्लेट में रखता है, खाता है, वो सारा काया कर रही है। सारा काया काम कर रही है। वो भाव कहाँ से उठा? वहां सारा कंट्रोल कहाँ है? वहां पर है। ये सारा जो है सिस्टम जो बाहर जो है, ये सारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात अंदर है, जो सारा प्रोग्राम ही है ना, उस आपके अंदर है। या तो पिछले संस्कारों से बना हुआ है, या पिछले संस्कारों से, या यहाँ आकर आपने जो ज्ञान सीखा है जो है, वो सारा ज्ञान उसके अंदर चला गया। बाहर वहां से आए थे तो हमें तो ABCD क ख ग भी नहीं पता था, लेकिन क कह कह के कि ये क होता है, ये ख होता है, ये ग होता है, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, करते करते उसको आपने पक्का किया। अब सारी इंफॉर्मेशन अंदर आ गई।
अब बाहर से कोई लाल चीज देखते हैं, उसका अंदर प्रतिबिंब बनता है, उस रंग की जो वेवलेंथ है, उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो सारी अलग है। अब आप समझोगे कि अंदर उसने लाल रंग कैसे देखा। जितने रंग हैं इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी अलग है, और उस वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जब अंदर जाके टकराती है तो अंदर की इंफॉर्मेशन है ये लाल रंग है। उसको लाल आंखों से थोड़ी दिखाई दे रहा है, और उन सबकी वेवलेंथ अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग है, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग है। तो ब्लू कैसे होता है, ब्लू ऐसे नजर आता है, तो सबकी फ्रिक्वेंसी अलग है। मतलब साइंस पूरी लगी हुई है साथ में आत्मा, वरना वो अंदर कार्य नहीं हो सकता। अंदर कैसे पता चलेगा लाल रंग है? लाल रंग की वेवलेंथ, लाल रंग की फ्रिक्वेंसी जो आकर वहां पर उस वेवलेंथ की वो टकराएगी अंदर ज्ञान के अंदर, उसको पता चल जाएगा ये लाल रंग। क्योंकि जिस समय लाल रंग दिखाया था उसको बार बार दिखा दिखा के उसको बच्चे को सिखाया गया कि ये लाल है, ये हरा है, ये नीला है, उसको समझाया गया, और वो उसके अब वो डाटा उसका है। अब बाहर से वो डिफरेंट कलर की फ्रिक्वेंसी से वेव्स आ रही हैं, वो अंदर पता चल रहा है लाल है, हरा है, सारे आ रहे, सारी नजर आ रही। ज्ञान और सुख का प्रगाढ़ संबंध है। अनंत ज्ञान होते ही अनंत सुख प्रकट हो जाता है। अनंत सुख आत्मजन्य है, उसमें इंद्रियों की सहायता अपेक्षित नहीं होती। इंद्रियां किसी की सारी ठप हो जाए, अंधेरा हो जाए, कुछ हो जाए, सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। कैसे करती हैं? आत्मा के अंदर सारा कुछ उसे पता चल रहा है, बाहर उसके उसके साथ है ही नहीं। तो केवल ज्ञान के अंदर क्या है, जो इंद्रियां ले रही हैं उसकी तो मतलब सीमा है कि यहां तक जान सकती हैं, इसके आगे नहीं जान सकती। पर उस ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं। जो आत्मा में ज्ञान है वो तो जरूरी है कि वस्तु सामने आए तभी दिखाई देगी, आप बोलो तभी सुनाई देगा, नहीं। वो तो एक वो ज्ञान तो अलग है। ये तो हमें ना, वो तो इतना कैपेबल है, हम मिसयूज कर रहे हैं। हम एक मतलब वो चपड़ासी का काम ले रहे हैं एक जनरल मैनेजर से। अपेक्षित नहीं होती है, हाँ हाँ जी, इंद्रियां नहीं होंगी तो अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, तो अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। इसी उसी की बात हो रही है। अब केवल ज्ञानी को उसकी इंद्रियां कौन सी होती है? कुछ नहीं, इंद्रियों से काम नहीं लेता, वो इंद्रियों से काम नहीं लेता। उसके सामने आप जाएंगे, आप बोलेंगे तब वो सुनेगा प्रश्न आपका। इंद्रियां तो होती है, इंद्रियां होती है, नहीं, प्रयोग नहीं होता, उसका प्रयोग नहीं होता ना, केवल ज्ञानी को प्रयोग नहीं होता। नहीं, इंद्रियां तो उसका शरीर काट के फर्क नहीं हुआ ज्ञान। अब मान लिया इंद्रियां है, सिद्ध की कौन सी इंद्रियां है? वो तो शरीर यहाँ रह गया, उसको भी सारा ज्ञान वही हो रहा है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। नहीं, जब मनुष्य होता है उसको केवल ज्ञान हो जाता है तो इंद्रियां होती है, होती है, इंद्रिया होती है, काम उसको जरूरी नहीं है, उससे से काम नहीं लेता, वो काम नहीं लेता, इंद्रियों से काम नहीं लेता, क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान अलग रह जाता है, और जो आत्मा की ज्ञान है वो अलग है। इंद्रियों का ज्ञान वर्तमान का ज्ञान है, मेरे सामने आप बैठे हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। आप दूसरे कमरे में चले गए, मुझे दिखाई नहीं देते। इंद्रियों की सीमा है। और उसमें क्या है कि आप इस लोक में कहीं भी चले जाओ, किस गति में चले जाओ, उसको नजर आएगा कि ये जीव यहां चला गया। मतलब उसको इमेजिन करना जो है, उसको इमेजिन करिए। अद्भुत, अद्भुत ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्या हो गया। तभी वो बात हो रही थी ना कि वो अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, कोड़ा कोड़ी सागर पम बाद ये बनेगा, वो भी दिखाई दे रहा है उसे। और हमें तो ये नहीं पता कल क्या होना है। वही अनंत शक्तियां अनंत शक्तियां ना, उस हमने इससे पहले शक्तियों का करा है कि इतनी शक्तियां आत्मा के अंदर, हम तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, पता ही नहीं, पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता, नाम ही नहीं शक्ति का नहीं पता। किस किसको पता है 47 शक्तियों का, कितने लोगों को पता है? नहीं, ये आत्मजन्य सुख अरिहंत तथा सिद्ध अवस्था में ही प्रकट होता है। आगे ना अगली वो सारे उन्होंने स्टेप बाय गाथा बनाई है। ये आत्मजन्य सुख अरिहंत तथा सिद्ध अवस्था में ही प्रकट होता है। स्वाभाविक सुख देवों के नहीं होता, क्योंकि वह पंचेंद्रियों के समूह रूप शरीर की पीड़ा से दुखी होकर, उनकी भी, वो भी तो इंद्रियों का ही ज्ञान ले रहे हैं। देव का ज्ञान जो है वो भी तो इंद्रियों का ही, सिर्फ उसका है कि उसके जो इंद्रियां हैं वो किससे बनी हुई है, वक्री, उसकी थोड़ी क्षमता ज्यादा है, हमारे से ज्यादा है। वो उसको चेंज भी कर सकता है,
उसके अंदर बोन स्ट्रक्चर नहीं है, उसका बायोलॉजिकल शरीर नहीं है, वो यहाँ पर अपना पुराना शरीर बना के आ सकता है जैसे इस भव में था, वो सब कुछ कर सकता है। अगर ये हमारी जैसे बोन्स वगैरह ये सारा अंदर सिस्टम है, हम तो नहीं इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इसमें भी लब्धि होती है, इसमें भी वेकरी शक्ति से वो बनाया ना, शेर बना था ना बहनों को दिखाने के लिए, स्थूली भद्र, हाँ वेकरी से बना था ना, वो भी पलट सकता है अगर वो लब्धि हो। स्वाभाविक सुख देवों के नहीं होता क्योंकि वह पंचेंद्रियों के समूह शरीर की पीड़ा से दुखी होकर रमणीय विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। वो भी दुखी होकर घूमने जाते हैं, उधर स्थानों पे जाते हैं, वो मानसिक सुख दुख तो है ना। जब तक ये आत्मा सुख अनुभव के लिए रमणीय पदार्थों की आकांक्षा करता है, अब देखो ना, ये कहोगे ये क्यों बताया गया कि पीड़ा दुखी होकर ऐसा, ये क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि जब तक ये आत्मा सुख अनुभव के लिए रमणीय पदार्थों की आकांक्षा करता है, तब तक उसे स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं हुआ, ये निश्चय से समझना चाहिए। स्वाभाविक हो जाता तो मतलब यह है कि अगर आप बाहर है। रमणीय पदार्थों की आकांक्षा कर रहे हैं, सुख कर रहे हैं, भगवान ने क्यों कहा सुखों की उपेक्षा ना कर, बल्कि सुख कहीं मिल रहे हो तो उसकी उपेक्षा कर। अपने आप को सुखों की उपेक्षा नहीं करेगा तो तुझको वो वाला सुख मिलेगा। जब तक तू बाहर सुख ढूंढ रहा है, रमणीय पदार्थ ढूंढ रहा है, तो जो स्वाभाविक सुख, वो जो सुख तुझे आना है अतीन्द्रिय सुख, वो नहीं आएगा क्योंकि तेरी दृष्टि वहीं लगी हुई। हीरे को छोड़कर कोयले पर लगा हुआ। टिकाऊ ये बताने के लिए जब तक ये आत्मा सुख अनुभव के लिए रमणीय पदार्थों की आकांक्षा करता है, तब तक उसे स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं हुआ है, ये निश्चय से समझना चाहिए। अगर मुझे बाहर सुख आ रहा है और मेरी बाहर सुख की मेरी मतलब आकांक्षा है मेरी, तो समझ लो कि अंदर का सुख नहीं आए, तब तक नहीं आए। ये आत्मजन्य सुख शुद्धोपयोग से ही प्राप्त हो सकता है, शुभ से नहीं। मतलब अशुभ की तो बात छोड़ दो, ये शुभोपयोग से भी नहीं होगा। ये आत्मजन्य सुख शुद्धोपयोग से ही प्राप्त हो सकता है। जब शुद्ध कब होगा? जबकि वो निर्विकल्प होगा, संकल्प विकल्प नहीं आएगा। संकल्प विकल्प आएगा तो शुभ शुभ में जाएगा। तो इसका मतलब यह कि ये आत्मजन्य सुख शुद्धोपयोग से ही प्राप्त हो सकता है, शुभोपयोग से नहीं। शुभोपयोग के द्वारा इंद्र तथा चक्रवर्ती पद प्राप्त हुए जीव सुखी जैसे मालूम होते तो हैं, परंतु परमार्थ से सुखी नहीं है। वो सुखी नहीं है। चक्रवर्ती को अगर सारा सुख होता, भाई चक्रवर्ती से ज्यादा सुख तो किसी इंसान को मिलते नहीं है। चक्रवर्ती को जितने सुख है, तब भी उन सुखों को छोड़कर वो उसके आगे को सुख पाने के लिए घर बार छोड़ के निकल जाता। 3 चक्रवर्ती निकले हैं ना, तीन चक्रवर्ती निकले हैं, 3 निकले हैं ना। हाँ, तो उनको कितना सुख था, कितना सुख था। शांतिनाथ भगवान निकले ना। हाँ, तो ये जो है ना, ये इंद्र तथा चक्रवर्ती पद प्राप्ति है। जीव सुखी जैसे मालूम तो होते, हमें लगता है इसको तो बहुत मौज है, इतना पूरा 6 खंड, वासुदेव से भी बहुत ऊपर 6 खंड का राजा, ये इसको दुख कहाँ हो सकता है? 32,000 राजा उसके हुक्म का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, क्या है उसको, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, अंदर का सुख नहीं। जब वो महसूस होता है, वो ये भी सब छोड़ देता है। परंतु परमार्थ से सुखी नहीं है। अंदर आत्मा के आत्मा सत्य से सुख नहीं है। नहीं, यदि परमार्थ से सुखी होते तो विषयों में अर्थात पंचेंद्रिय संबंधी भोगोपभोगों में रत नहीं होते। वस्तुतः इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख पराधीन बाधा सहित, क्षुधा तृष्णा आदि की बाधा सहित, उसको भी तो भूख लगती है चक्रवर्ती को। तो जैसे भूख लगी तो हो गया ना, क्षुधा वेदनी आ गया आगे। उसका भी खाना कभी लेट हो जाता होगा, दुखी होता होगा। तृषा आदि की बाधा सहित है, विच्छिन्न होता रहता है, बंध का कारण है, वास्तव में दुख रूप ही है। अब उस सुख को भी अलग कर दिया। जो आत्मा को जानता है उसका मोह नियम से नाश को प्राप्त होता है। भाव यह है कि मोह से संबंध छुड़ाने के लिए इस जीव को सबसे पहले शुद्ध आत्म स्वभाव की ओर
अपना लक्ष्य बनाना आवश्यक है। सबसे पहले तो वो लक्ष्य बनाए शुद्ध आत्म स्वभाव का, और जो ही ये जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप की ओर लक्ष्य करता है, त्यों ही बुद्धि पूर्वक होने वाले राग आदि भाव नष्ट होने लगते। फिर उसके क्या, अब बुद्धि पूर्वक तो होंगे लेकिन बुद्धि पूर्वक वाले खत्म हो जाएंगे, बुद्धि पूर्वक के नहीं होंगे। और जिसके कारण ये कह देते हैं कि सम्यक दृष्टि के कर्म बंद नहीं होते, वो सिर्फ क्या है, बंद होते हैं उसके, अब बुद्धि पूर्वक होते हैं, बुद्धि पूर्वक नहीं। बुद्धि पूर्वक का मतलब रुचि पूर्वक, वो इस कर्म को रुचि से नहीं बांधता, तन में होकर नहीं बांधता, सहजता में जो बंध रहा है वो बंध रहा है। फिर आगे गाथा 81 में है, मोह से रहित और आत्मा के सम्यक स्वरूप को प्राप्त हुआ जीव यदि राग और द्वेष को छोड़ता है तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। यदि राग और द्वेष को छोड़ता है तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। आज तक जितने भी अरिहंत हुए हैं वे इसी विधि से कर्मों के अंशों अर्थात 4 घाती कर्मों को क्षय करके ही अरिहंत हुए हैं। तो उसमें मोह से रहित हो गए ना। सबसे पहले तो मौनी कर्म ही जाएगा, 12वें मौनी कर्म जाएगा, बाकी 3 तो बाद में जाएंगे थोड़े गैप से, पहले ही मौनी कर्म जाएगा। यदि जीव आत्म स्वभाव से स्वयं ही शुभ तथा अशुभ रूप नहीं होवे तो समस्त जीवों के संसार ही नहीं होवे। अगर जीव जो है आत्म स्वभाव से स्वयं ही शुभ अशुभ रूप नहीं होवे, ना शुभ आए ना अशुभ आए, तो समस्त जीवों के संसार ही नहीं होवे। जिस प्रकार स्फटिक मणि विभिन्न रंगों के फूलों के संसर्ग से लाल तथा पीला परिणमन करने लगता है, उसी प्रकार ये आत्मा परिणामी होने के कारण शुभ अशुभ कर्मोदय के निमित्त मिलने से शुभ अशुभ रूप परिणमन करने लगता है। कर्म उदय में आता है, कर्म उदय में आता है तो वो तो शुद्ध है, स्फटिक मणि की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब साथ में कभी वो गुलाब का फूल आ जाता है तो पिंक दिखने लगता है, गेंदे का फूल आ गया तो पीला दिखने लगा, या उसमें धागा परो दिया, कोई रख दिया, कोई रंग बाहर आता है उसके अनुसार उसका रंग बदल जाता है। वो हटा दो, वो है तो वैसे का वैसा, उसका परिवर्तन नहीं है। लेकिन अब वो क्या है कि जब कर्म उदय में आए, उन कर्मों को उदय देखकर ये विभाव में चला गया, इसका रंग बदल गया, मतलब ये स्वभाव छोड़ गया। उसने अपना सफेद रंग जो है, जो क्रिस्टल क्लियर रंग छोड़कर जैसा रंग सामने आया उसी के हिसाब से रंग गया। अब जैसे जैसे कर्म आ रहे हैं वैसे वैसे हो रहा है। सुख देने वाले आ रहे हैं तो वैसे राग हो रहा है, दुख देने वाले आ रहे हैं तो दुखी हो, ये परिवर्तन। यहाँ इन्होंने लाल पीला कह दिया, आप राग द्वेष समझ। उसी प्रकार ये आत्मा परिणामी होने के कारण शुभ अशुभ कर्मोदय के निमित्त मिलने से शुभ अशुभ रूप परिणमन करने लगता है। अब इसका मतलब मेन प्लेयर कौन हो गए, जो हमारे पूर्वकृत कर्म है, वो कर्म आकर मेरी स्थिति हिलाते हैं, मैं फिर वैसे संकल्प विकल्प करता हूं। अगर वो कर्म नहीं आए, मेरे संकल्प विकल्प ना हो, मेरे राग द्वेष नहीं हो, तो मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा। अब पुराने कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, कर्मों से ही कर्म बन रहा है, अब मैं राग द्वेष कर रहा हूं, मैं नया कर्म बांध रहा हूं, नया कर्म बांध रहा हूं। पहले के किए हुए कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। अगर मैं उनके ऊपर ध्यान ही छोड़ दूं, अपनी आत्मा में चला जाऊं, यही सारा विषय यही है, तो तुझे वो जो हो रहा है ना वो वही होता रहेगा, तू उससे अलग। तू अपने रेस्ट रूम में जाके बैठ गया, तू अपनी उस जगह बैठ गया, वो गुफा सब तरफ से सेफ है, वहां पुतली का कोई असर नहीं हो सकता, कुछ नहीं, ना राग द्वेष होगा। उसमें जितनी देर तू उसमें है तो तेरा काम हो रहा है, हाँ तू निश्चिंत। तो बात तो वहां जाने की है। केवली भगवान को शुभ अशुभ परिणमन से रहित कहा है। गाथों में टाइम लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विभिन्न पदार्थ, ठीक है। नहीं आ रहा है, जो खाना नहीं खाए वो खाना खाएगा। हाँ, बहुत से तो कुछ खाना ऐसा है जो कि मेरे पसंद का खाना खाओ, हाँ, खाना है, हाँ, तो कोई खाना पसंद का नहीं, बट फिर भी खा रहे, ठीक है। तो वो अपने रूप में हाँ, वो अगर आपको ये नहीं है कि ये खाना अच्छा है या खराब है, जो मिला आपने खा लिया, और ना उसमें ये हुआ कि ये बढ़िया था वो खराब था, ऐसा कुछ नहीं। कोई संकल्प विकल्प नहीं आया, कोई आपको तुलनात्मक कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आपको मिला ऐसे आपने निगल लिया, जैसे सांप खा जाता है, निगल गए आप खाना। ऐसी स्थिति आ जाए, आपको महसूस ही ना हो उसमें, पेट तो भरना है, शरीर चलाना है,
बस जो मिला वो खा लिया। और पता कब चलेगा, जब आपको और कुछ लेना है थोड़ा, अब कौन सा लो। मान लिया वो जो आपने चीजें डाली, अब जब चीजें डाली, अब लगा कि थोड़ा और ले सकता हूँ, अब कौन सा लो, अब बताओ कौन सा लो, जो अच्छा लगा, जो अच्छा लगे। जो उसमें जो उन चीजों में से अच्छा लगा वही लोगे ना। तो राग तो हुआ ना, राग तो हुआ ना। महाराज जी, आदमी जो जीव है 24 घंटे में से फिर तो 24 घंटे विभाव में ही रहेगा ना। हाँ जी, जीव तो फिर हमेशा विभाव में ही रहेगा ना। वो जो ऊपर सिद्ध शिला पे तन अनंत में गए ना हो, वो कैसे इसमें गए तन हैं? में ना हो। नहीं, वो जो अनंत गए वो कैसे गए हैं फिर? वो जीव ही थे जो अनंत सिद्ध हो गए। और अभी भी महाविद्या में कितने हैं, करोड़ों की संख्या में, हाँ, जो केवली बैठे हैं। वो बैठे हैं तीर्थंकर होने वाले पैदा हो चुके हैं। हाँ, 1660 हाँ, 1660 तो जो नए तीर्थंकर बनने हैं वो पैदा हो गए हैं। 1680 गंधर हैं, 1680 गंधर हैं उनके। इतना मतलब वही जन्म ले चुके हैं। हाँ, ये तो यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, वहां तो बहुत मौज हो रही है। इस काल के कारण का प्रभाव है कि सारे में आए। इसमें भी जो चाहे संकीर्तन हो रहा है उनको क्या है। गुरुदेव, हाँ जी, अकिंचन जीवन को जरा समझाएं। मतलब जिसको आप कहते हैं निष्क्रिय, बिल्कुल कुछ भी। अकिंचन का मतलब है कि आपको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, किसी तरह की फक्कड़ हो आपकी गए। आकांक्षा नहीं। फक्कड़, पकड़ इन्होंने यूज करा है, फक्कड़ हो गया। आप ऐसे हो गए, मिले नहीं मिले कुछ नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। जैसे ये वो कबीर, हाँ, मतलब फक्कड़ बिल्कुल। कुछ कोई दे गया तब भी नहीं, उसके साथ भी द्वेष नहीं, कोई रखना नहीं है। एक बार काशी नरेश जो है ना, वो कबीर के लड़के के पास, कमाल के पास आते थे, तो कमाल को भी देखते थे, कबीर को भी देखते थे। तो कुछ दिन बाद आए तो उन्होंने देखा कि वो कमाल वहां नहीं है, बेटा उनका कबीर का। तो उन्होंने पूछा कमाल कहाँ है? वो कहते वो अलग रहने लग गया, थोड़ी दूर पे उसने झोपड़ी बना ली। उसने सोचा वो नवजवान है, ऐसा है, ये तो बिल्कुल फक्कड़ है, हो सकता है कि वो उसको कुछ इच्छाएं हो, तो चलो उसको देखते हैं। तो वहां गए तो वो एक वैसा एक झोपड़ी में बैठा था, कर रहा था अपनी। तो उन्होंने ना कहा, देखा कि भाई ये तो हालत बड़ी खराब है। तो उसने क्या करा कि अपनी हीरा जो है ना, हीरा निकाल कर, अंगूठी, मतलब हीरे की अंगूठी, वो उसको देनी चाहिए। वो बोला मुझे नहीं जरूरत है। बोला नहीं, ले लो, बहुत बहुत महंगा था। तो उसने कहा नहीं, तो कहा, तब फिर उसने जोर करना, उसने कहा रख दो। उसने ज्यादा मतलब इस बात का द्वेष भी नहीं, जैसे कबीर तो उठा के भगा देता था उसको जो देने वाला। ये इसका और उसका डिफरेंस पिता के साथ यही था कि आप किसी चीज को नहीं पसंद करते, दे रहा है तो द्वेष क्यों करते हो? ठीक है, वो रखता रखे जाए, आपको उससे कोई लगाव नहीं है। अब उसने भी वैसे कह दिया रख दो। अब 2-3 साल बाद जब उसका फिर दोबारा काशी नरेश का उस रूट पे आने, काशी के पास में ही रहते थे ना कबीर, तो उसका उस रूट से आ रहा था, तो उसके मन में आया कि वो जो कमाल है ना, उसने तो अब अच्छा घर बना लिया होगा, अच्छा बड़े ढंग से रह रहा। वहां आया तो वही झोंपड़ी। तब उसने कहा उनसे, ये कहा कि मैं यहाँ आया था, कुछ दे के गया था आपको। कहता मुझे तो याद नहीं। कहता नहीं, मैं तो रख के गया था। कहता अगर रख के गए तो देख लो, वही वही पड़ी थी। इसको कहते हैं लगा भी नहीं कि मैं इससे ये कर लूंगा, मैं इससे ये बना लूंगा, ऐसा घर बन जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब वो कहते हैं कि कौन कौन है जो गरीब है? गरीब है जिसको पता ये हो कि मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो फिर रोज जिसको आपका कमी रोज महसूस आपका हो, बढ़ती जिसको है। कमी महसूस हो रही है वो गरीब है। और जिसको कमी महसूस नहीं हो रही, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, वो अमीर है। जिसको कमी नहीं महसूस हो रही और मुझे कुछ चाहिए ये भी महसूस नहीं हो रहा, वो सबसे बड़ा अमीर है। तो सुनील जी, आगे बात क्लियर हो गई? महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज बोलिए। साहब, हाँ, महाराज साहब, ये एक चीज क्लैरिफाई करिए। ये थोड़ा मतलब ये व्यंग वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता, अपने लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अब मेरे को जैसे पहले जो भी टारगेट्स थे, अब वो टारगेट तो पूरे हो गए हैं, हाँ लेकिन जी, कदम अभी भी जिधर आप बढ़ा रहे हो
उस तरीके से उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रहा। वो इसलिए कि वो जो है ना, जो सीमा आपने बांधी थी ना, वो सीमा भी आगे फैल रही है। क्योंकि ये तो बात है, ये व्यक्ति जो है उस लेवल के ऊपर कभी उस पूर्णता को नहीं प्राप्त कर, उसको लगता है बस ये थोड़ा और कर लूं तो हो जाएगा, थोड़ा और कर लूं तो हो जाएगा। नहीं कृष्णा, एक बार ये कहा था कि राजा ने ये कहा कि तू जहां तक पैदल चलकर जाएगा और शाम तक सूर्य अस्त से पहले वापस आ जाएगा, उतनी जगह तेरी होगी, तू जहां तक पैदल चला जाए। तो वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये सोचकर कि मुझे कितना समय लगेगा जाने में, वापस आने में भी समय लगेगा। अब वो जा रहा है जिस स्पीड से जा रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वापस तू उस पॉइंट के ऊपर सूर्य अस्त से पहले पहुंच गया तो तब तेरा, अगर तुम लेट हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। अब वो आगे बढ़ रहा है, उसको फिर लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो रही, वो सोच रहा है थोड़ा और थोड़ा आगे चलूं, और 5-7 मिनट 10 मिनट चल लूंगा तो ठीक है। अब वो चलते चलते जोश में आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से चला गया। अब अंदाजा भी रखा, फिर भी वह थोड़ा सा और, वहां तक जगह और अच्छी है, तो वहां तक चला जाए, उस पेड़ तक चला जाए, करते करते इतना चला गया कि वापसी आते आते वो शाम पहले ही होगी, सूर्य अस्त हो गया, वो पहुंच ही नहीं पाया। ये क्यों हुआ कि उसमें ऐसे हमारे यहाँ आता है कि 2 मास से सोने लेने गया था, तो राजा ने कहा तू मांग ले और कुछ मांग ले। वो 2 मास से सोने से 1 शेर सोना, 10 शेर सोना, राज्य ले लूं, ये कर लूं, वो रुक ही नहीं पा रहा था। वो आप अपने को इसके साथ जोड़ लीजिए। अगर आप ये सोचिए, घटाना शुरू करिए कि मुझे कम से कम कितना चाहिए, जितनी पहले जो सीमा बांधी है मुझे और नहीं चाहना। अगर आपको नहीं थोड़ा सा और हो जाए तो वो सीमा नहीं आएगी। अगर आप सोचे कि जैसा जीवन मैं आज जी रहा हूं ऐसा ही जीवन मेरा सारी जीवन मेरे अंत तक चलता रहेगा, मुझे कुछ भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट छोड़ के नहीं जाने, जिनकी परफॉर्मेंस है वहां तक मैंने जाना है, क्योंकि कमाने में मेरा पाप होता है, मुझे उतना ही आगे जाना है, मुझे उतना ही पैसा चाहिए। और फिर एक बात मन में और सोच लो कि जितना आपका प्रारब्ध है, जितना आपको सुख मिलना है, वो आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे। आपको अगर सुख है, तो अगर आपको जीवन में दुख होना है अंतिम समय में, तो जितना मर्जी जोड़ के रख लो। वो राजा महाराजा भी जो है जेल में चले गए, राजा महाराज के भी बेटों ने ऐसा कर दिया, वो दुख तो आएगा ही। इसलिए इतना अपना विश्वास कर लो कि मैंने जो प्लान किया इसमें मेरा हो ही जाए, और फिर भी ये भी तैयार रहो कि प्रारंभ में वो हो जाएगा, नहीं होगा तो जैसा भी है तो ठीक है। ठीक है बड़ा साहब, समझ गए ना? पुरुषार्थ करना है और फिर स्वीकार कर लो। आप पुरुषार्थ किसको कह रहे हो? कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ ये करना है कि अक्रिय हो जाना है। पुरुषार्थ ये करना है कि आपने कुछ नहीं करना है, ये पुरुषार्थ है। जो परमार्थ से पुरुषार्थ है वो ये है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ करके करना है, तो ये तो सीमा ही नहीं आएगी कभी। ठीक है, चलिए गुरुदेव सुनाइए। यतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। यतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहो शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली कृपया दया धर्म का शरणा, दास करने सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही मंगल। सुख सदा महाराज जी। हाँ जी, नए साल के ना अपने रेजोल्यूशन बनाओ कुछ। हाँ जी, अपने का कोई रेजोल्यूशन, आज 1 तारीख है, अपना इस साल के लिए कोई रेजोल्यूशन फिक्स करो कि मुझे क्या करना है, बिल्कुल, क्योंकि समय का काल का पता नहीं है। वैसे जिस जगह आप रह रहे हो ना, वहाँ सीमा लगानी बहुत मुश्किल है। वहाँ भौतिकता इतनी ज्यादा है, यहाँ से कई गुनी है। सही बात है। वहां किसी को सीमा लगाने को कहोगे, वो ये कहेगा आपका दिमाग खराब हो गया, सीमा भी कोई लगाते हैं पैसे के लिए? है? ये तो जितना ज्यादा चाहिए कमाओ खूब। वहां पर यह अंत समय तक कार्यरत रहो, वहां का फंडामेंटल। यूएसए में तो यही समझाया जाता है
कि कार्य करते रहो, कोई रुकना नहीं है। और हम यहाँ कहते हैं कि जहां रुकना रुक जाओ, जल्दी से जल्दी रुक जाओ। ये आइडियोलॉजी का फर्क, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। चलिए सब लोग आनंद में रहे, नया साल आपके लिए कल्याणकारी, मंगलकारी और धर्म में हो। अलौकिक सुख के लिए पुरुषार्थ करें, यही हाँ। भावना करते हैं। अभी आज ये था कि अतीन्द्रिय ज्ञान का, इसका ये कोई पहले दिन ही रेजोल्यूशन बनाने के लिए कि हम भी कोशिश करें कि इंद्रियों से थोड़ा